अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन. सो क्लास, टुडे वी हैव अ डे 4 ऑफ प्रैक्टिकल क्लास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट बहुत सारी चीजें पढ़ते आए हैं. हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया इसका, हम लोगों ने प्रिंटर स्कैनर की स्टेटमेंट्स देख ली हैं, हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंस, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये सब कुछ देखा है. फिर लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है और सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने इफ एल्स के ऊपर पूरी 2-3 लेक्चर्स लगाए अपने और प्रोग्रामिंग एक एक प्रोग्राम किया, जिसके जरिए हम लोगों ने समझा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कैसे वर्किंग करती है. सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा रेपिटेशन क्या काम करता है. रेपिटेशन को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली लूप, और लूप का मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो. ठीक है, रिपीट फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, रिपीट स्टेटमेंट, आप किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहो फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप लोग क्या कहते हो, एक लूप या एक रेपिटेशन का नाम देते हो. अब इसमें 3 तरह की टाइप्स आती हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर. तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि वाइल, डू वाइल और फॉर लूप तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी. तो ये सेंटेक्स डिफरेंट है, सेंटेक्स डिफरेंट जरूर है, मैं आपको ये भी बताता हूँ सेंटेक्स ऐसे हैं, और वर्किंग इनकी सेम है. मतलब जो काम वाइल ने करना है वही डू वाइल ने करना है, जो काम डू वाइल ने करना है वही काम फॉर लूप ने करना है. तो मीन्स काम जो क्राइटेरिया है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, वो इन सबका सेम ही है. ठीक है, सेंटेक्स लिखने में डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ इनके डिफरेंस क्या क्या है. ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाओ. सबसे पहले तो 3 चीजें इन सब में होंगी: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये तीनों चीजें आपकी स्टेटमेंट, मतलब आपका जो एक सीक्वेंस से चल रही है. सबसे पहले आप लोगों ने इनिशियलाइजेशन करना ही करना है, उसके बाद आपने एक कंडीशन बतानी है. ठीक है, लेट्स सपोज इनिशियलाइजेशन का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने लिखा इंट नंबर. ठीक है, या इंट नम, उसको मैंने कोई भी वैल्यू दे दी 20. दैट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. कंडीशन हम लोग इफ में पढ़ते आए हैं, जैसे हम लोग लिखते थे इफ स्टेटमेंट या नंबर या ए लेस देन इक्वल्स 20, ए लेस देन इक्वल्स 30, मैं कहता हूँ नम लेस देन इक्वल्स टू 30. ठीक है, ये इफ वाले में जो काम पढ़ के आया था वो सारी कहती है हमारे पास कंडीशन. अब एक चीज नहीं आ गई हमारे पास, वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत सारे अलग तरीकों से भी कर सकते हैं, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे लूप्स के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, बाय वन, इंक्रीमेंट बाय वन या डिक्रीमेंट बाय वन. उसको हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस प्लस, या अगर डिक्रीमेंट करना है हम लोगों ने तो उसको हम लोग लिख लेते हैं ए माइनस माइनस. तो सेंटेक्स लिखने का तरीका जो होगा वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा. आप लोग क्लियर? अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने इस तरह नहीं लिखना, तो मैं इसको अदर देन मेथड भी है, मैं कहता हूँ ए प्लस वन. इसका मतलब है ए में एक ऐड करो. लेट्स सपोज पहले ए की वैल्यू क्या थी, 20, तो क्या 20 + 1, 21, और वापस स्टोर कर दो किसमें, ए में. ठीक है, तो इसका मतलब होता है A = A+1 या A++. इन दोनों का मतलब सेम होता है. और सेम माइनस के लिए करना चाहो तो माइनस के लिए कर लो, A = A-1. अच्छा, टॉपिक्स मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं ताकि आप लोग के माइंड में रहे, आप लोग पढ़ के आए हो थोड़ा सा. ठीक है, जिन लोगों को आइडिया है तो वो लोग सीधा डायरेक्ट प्रोग्रामिंग भी देख सकते हैं थोड़ा सा आगे करके. सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेंटेक्स बता दूं, सेंटेक्स कैसे वर्किंग करेगा. सबसे पहले हमारे पास आ गया वाइल. अब वाइल का जो सेंटेक्स है ना, मैंने भी आप लोगों को बताया, सबसे पहला काम क्या होना है, इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई भी वैल्यू को असाइन करना है. तो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, इंट A = 10. ठीक है, इंट A = 10, मेरे पास कोई भी एक वैल्यू आ गई. अब मैंने क्या लगाना है, दूसरी चीज कंडीशन. मैंने कहा वाइल A < <20. ठीक है, मैं थोड़ी स्पेस दे रहा हूं ताकि नजर आए. A < <20 के भाई मैंने कंडीशन लगा दी, A 20 से छोटा ही होना चाहिए. अब जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई तो मैंने उसके बाद बॉडी बना लिया. ठीक है, देख रहे हो अपने ब्रैकेट्स. जब भी आप जैसे कोई कंडीशन वाला काम करते हो, बॉडी मस्त बनाया करो ताकि जितना काम हो ना वो सारा एक साथ हो. अब यहाँ पर मैंने लिखा है कोड, यहाँ पर आप लिखोगे अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी स्पेसिफिक कोड है, जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम आपके पास है वो लिखोगे. और बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लोगों को करना है. ठीक है, बॉडी से बाहर आके यहाँ पर नहीं करना. ठीक है, यहाँ पर अगर करोगे तो वो गलत हो जाएगा, प्रोग्राम सही से आपका चलेगा नहीं. ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने लूप के इसके कंडीशन के अंदर जो बॉडी है ना, लूप की बॉडी है. ठीक है, यहीं पर आप लोगों ने करना है. ठीक है, ये तो हो गया वाइल का सेंटेक्स. डू वाइल का सेंटेक्स देखो, सेम, ऑलमोस्ट सेम. इनिशियलाइजेशन, यस इनिशियलाइजेशन. उसके बाद क्या थी, कंडीशन. यहाँ कंडीशन नहीं आई, यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया उसका, डू. डू का मतलब है काम करो. अब क्या काम करना है, जो भी हमारे पास कोड था वो कोड सेम है. ठीक है, जो यहाँ चीज थी वही यहाँ चीज है, जो यहाँ चीज थी वही यहाँ चीज है. क्लियर? सिर्फ फर्क क्या आ गया, वाइल वाली जो कंडीशन थी ना उसको उठा के हम लोगों ने बॉडी के
बाद रखते हैं और वाइल की जगह पे लिख दिया डू। दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट पे आके सिर्फ आप लोगों ने सेमीकोलन मस्ट लगाना है। यहाँ कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। क्लियर? यहाँ सेमीकोलन लगा रहे हैं, यहाँ पर सेमीकोलन हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, तो डू वाइल लूप में ये कहते हैं कि स्टेटमेंट एंड हो रही है, जहां पर काम एंड हो जाता है वहां पर सेमीकोलन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ काम एंड नहीं हुआ, अभी कोड लिखना था, इसलिए सेमीकोलन नहीं लगा। लास्ट हमारे पास क्या है? फोर लूप। अब फोर लूप में क्या है, हम लोगों ने सिर्फ एक लिखा वर्ड फोर। हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन की, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कह दी, इनिशियलाइजेशन ए इक्वल्स टू 10। उसके बाद क्या लगा दिया हम लोगों ने, एक सेमीकोलन। अब सेमीकोलन जैसे लगा तो हमारा एक काम तो हो गया, इनिशियलाइजेशन हो। इसके बाद ही देखो मैंने इंक्रीमेंट, सॉरी, इसके बाद ही मैंने देखो कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगा दी, जो मुझे वाइल लिखना पड़ा था वाइल नहीं लिखा, और मैंने डायरेक्टली कंडीशन बता दी। और जैसी कंडीशन बता दी तो मेरे पास आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी आ गया, कि मैं इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, और के लिए ऑपरेटर या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपका कोई भी एक काम होगा इसमें से। क्लियर? और उसके बाद आपकी बॉडी, और बॉडी के अंदर आपका कोड। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम सिखा देता हूँ। प्रोग्राम से हमारे पास ये बहुत सारे प्रोग्राम से, पीछे वाले प्रोग्राम हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो थे ना, कंडीशनल कंडीशनल बेस ही है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट देख लिए थे अपने इफ एल्स की स्टेटमेंट में। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए, एक एक प्रोग्राम किया। अब लूप कंस्ट्रक्ट के प्रोग्राम देखो, मैंने इसके पैटर्न इसलिए सेपरेट सेपरेट बनाया था कि आप लोगों को पता हो भाई ये लूप वाले हैं, ये इफ एल्स वाले हैं, ये सिंपल वाले हैं। अब लूप कंस्ट्रक्ट वाले प्रोग्राम में कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। कह रहा है आपने सिर्फ अपनी डिस्प्ले स्क्रीन, मतलब जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी ना, उसके ऊपर काउंटिंग डिस्प्ले करवा दो, कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। सिंपल प्रोग्राम है हमारे पास एक। हम लोग खोल लेते हैं अपना कंपाइलर। कंपाइलर हमारे पास है डेव C++। फाइल पे आते हैं। अब मैं अगेन सारा रिपीट कर देता हूँ काम, जैसे ही फाइल पे आएंगे, ठीक है, सबसे पहले आना है फाइल, न्यू, सोर्स कोड। यहाँ पर आपने सोर्स कोड अपना लिखना स्टार्ट कर देना, जो भी आपका कोड है। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे कोड लिखोगे, सबसे कोड तब तक आपका काम नहीं करेगा जब तक आपकी फाइल सेव नहीं हो। तो सबसे पहला काम है फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमारा फोर्थ डे है, तो मैं फोर्थ के नाम से या फोर्थ डे के नाम से फाइल को सेव कर रहा हूँ। फोर्थ डे डॉट सी। डॉट सी लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो काम नहीं होगा। क्लियर? अब मेरे देखो फोर्थ डे के नाम से फाइल एक सेव हो। क्या काम था? हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio डॉट एच, इसके बाद अगेन हैश इंक्लूड, मेरे पास है, सॉरी, हैश इंक्लूड, यहाँ पर आना था हमारे पास, कौन आयो डॉट एच। ये हो गया हमारे पास हेडर फाइल्स। इसके बाद हम लोगों ने लगाना है इंट मेन। वॉइड मेन क्यों नहीं लगा रहे थे हम लोग? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मेमोरी स्पेस चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर निकाल दूंगा आपको, एडिटर थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, 18। ओके, ठीक है, आप लोग को थोड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक मेन की बॉडी आ, मेन की बॉडी आ। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि कोड लिख सके और समझ भी सके किस चीज का कोड कर रहे हैं हम लोग। काम करना है हम लोगों ने, क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है फ्रॉम 1 to 10। तो हम लोग सारी ही अपने स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, वाइल, डू वाइल और फोर। आपको जिससे आसान लगे आप उससे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उसने क्लियरली नहीं बताया आपने वाइल से बनाना, डू वाइल से या फोर से। ठीक है, मोस्टली आपको फोर से आ रहा होगा, तो सबसे पहले फोर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, फोर। अब फोर के अंदर ही इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब इंट ए इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1, क्योंकि आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो मैंने कह दिया ए इक्वल्स टू क्या है, 1। कहाँ तक जाना है? काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10। तो कंडीशन मुझे पता लग गई, मैं कह रहा हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और ए कब तक जाना चाहिए, 10 तक। और उसके बाद मैंने क्या कह दिया, काउंटिंग है ना, काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5, 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ ए प्लस प्लस। ठीक है, ए प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट बाय 1। नहीं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए इक्वल्स टू A+1। आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हो, दोनों तरीके से काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये काम कर लिया, मैंने इसकी एक बॉडी बना ली। कोशिश किया करो बॉडी लाजमी बनाना, चाहे एक स्टेटमेंट चाहे चाहे ज्यादा है। मैंने कहा प्रिंटर, मुझे काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है। तो मैंने क्या कहना है, यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा %D। और जैसे ही मैंने %D का, मैंने कहा ए से आना चाहिए। अब बात समझना कैसे काम करेगा। मैं
टूल निकालता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास क्या है, A1। क्या 1 छोटा है 10 से? यस, ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा वो क्या होगा, मेरी बॉडी में एंटर हो गया। अब बॉडी में जैसे ही एंटर होगा, बॉडी में क्या मिलता है उसको, प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब क्या है भाई, ब्लैक स्क्रीन कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा। डिस्प्ले क्या करवाना है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी कहाँ से आ रहा है, मेरा ए में से। क्लियर। अब ए में क्या पड़ा हुआ था इस टाइम अभी हमारे पास, 1। तो इसने क्या किया, ब्लैक कलर की जो आपके पास स्क्रीन आ रही होगी यहाँ पर, उसके ऊपर क्या शो करवा दिया, 1। क्लियर। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की एक स्क्रीन थी, ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर शो हो गया 1। अब यहाँ पर इतना काम हो गया। नीचे आया तो क्या हुआ, बॉडी एंड। जैसे इसकी बॉडी एंड होगी ना, फोर लूप की बॉडी एंड, ये वापस जाएगा अपने लूप के पास। अब लूप के पास जाएगा, इसको एक स्टेटमेंट मिलेगी ये वाली। अभी उसने क्या किया था, सबसे पहले ए किया था, कंडीशन चेक की थी, अब करेगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। ए में क्या कर दिया, एक का एडिशन, एक का एडिशन होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 2। अब चेक करेगा क्या मेरा 2 मेरे 10 से छोटा या बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेरा 2 10 से छोटा है। अब 2 जैसे 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, ये आ गया हमेशा अगेन मेरी बॉडी के अंदर, यहाँ से बॉडी में। और बॉडी में क्या मिला उसको, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी के बाद क्या मिल रहा है, ए। अब ए में क्या था मेरा, इस पर पड़ा हुआ 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्प्ले मेरा 2। अब मैंने 1 के बाद ही 2 लिखा है, 2 के बाद ही 3, 3 के बाद ही 4, 4 के बाद 5 और अप टू सो ऑन, मेरे पास लास्ट कहाँ पे चला जाएगा, 10 तक। ठीक है। अब ये मुझे लाइन मिलेगी इस तरीके से, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया। अगर मैं बैक स्लैश एन का यूज कर लेता हूँ, कहाँ पर यूज करूंगा अपने बैक स्लैश एन का, यहाँ पर। अब बैक स्लैश एन का यूज किया तो इट मीन से मेरे पास जो भी स्टेटमेंट होगी मेरी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन मिलेगी। लास्ट में मैं लिख दूंगा गेट सी एच। ठीक है। और गेट सी एच के बाद मेरी लग जाएगी कॉमर्स। एग्जीक्यूट पे आऊंगा, कंपाइल एंड रन, कह रहा जीरो एरर, देखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं बैक स्लैश एन हटा देता हूँ तो देखना मुझे एक ही लाइन में सब कुछ मिल जाएगा। मैं कंट्रोल प्लस F9 से डायरेक्ट आ सकता हूँ, या कंपाइल एंड रन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया किससे, मेरा फोर लूप से। अब फोर लूप के बाद दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वाइल लूप है। मैं आपको वाइल लूप से भी करके बता देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे बता देता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं सारे को। इस पूरे को मैंने कर दिया मल्टी लाइन कमेंट, सॉरी। ठीक है, ये सारा क्या हो गया मेरे पास, मल्टी लाइन कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट एंड कर दिया मैंने दिस वन। क्लियर। अब मैं इसको वाइल से करके बताता हूँ। मैंने कहा इंट ए इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, 1। 1 से स्टार्ट किया, मैंने कहना है वाइल कंडीशन, जो कि मैंने यहाँ पर बताई थी ये वाली कंडीशन, चीजें वही हैं। ठीक है, सिर्फ सेंटेक्स याद रखना आप लोगों ने, वाइल। वाइल में मैंने क्या लिख दिया, वही अलग अपना काम, ए लेस देन इक्वल्स टू 10। अब वाइल के बाद क्या बनी थी, मेरी एक्चुअल बॉडी। ठीक है। एक्चुअल बॉडी मेरी ये वाइल की बॉडी है। ठीक है, वो ये जो है ना, ये मेन वाली बॉडी है ये वाली। ठीक है। मैं चाहे तो इसको मिटा भी सकता हूँ, मिटा खुद नहीं रहा मैं, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैंने लिखा क्या क्या। मैंने लिखा वाइल, और वाइल में आ गया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के साथ ही मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, परसेंटेज डी। और वो परसेंटेज डी आना कहाँ से चाहिए, बैक स्लैश एन के साथ है, आना कहाँ से चाहिए मेरे पास, ए से। क्लियर। और जैसे ही ए से मेरे पास वैल्यूज आ जाए, मेरे पास कहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैंने कहा था वाइल डू वाइल के अंदर आपने इंक्रीमेंट बॉडी के अंदर ही लिखना है, ए प्लस प्लस, दैट्स इट। अब ये सारा काम कमेंट है, जो भी चीज कमेंट होती है वो कंपाइलर नहीं रन करता। अब जो रन होगा वो ये रन होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरह से करके तो इसको मिटा के भी रन करके दिखाऊंगा। कंपाइल, एग्जीक्यूट, देखो। अब क्यों नहीं हुआ, गेट सी एच नहीं लिखा था हम लोगों ने, इसलिए लास्ट को प्रिंट स्क्रीन नहीं आएगी। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। क्या है, गेट सी एच नहीं लिखा था इसलिए ब्लैक कलर की स्क्रीन नहीं आई। अब गेट सी एच लिख दी है, अब देखना ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी हमारे पास, कंपाइल एंड रन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी आउटपुट आ गई है। किससे आई है, इससे, ऊपर वाले से नहीं आई। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, देखो मैंने खत्म कर दिया ऊपर वाला। अगेन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन, तो देखो मेरे पास मेरी आउटपुट आ रही है। क्लियर। मैं वापस ले आता हूँ अपना ऊपर वाला। ठीक है, मेरे पास वाइल से भी हो गया। इसी को डू वाइल से करके बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के जहन में आइडिया हो कि भाई डू वाइल से भी कैसे हो जाता है, कैसे काम करना है। अब वाइल को देखो तो डू वाइल बनता जाएगा, इंट ए इक्वल्स टू 1। डू, डू का मतलब है सिर्फ काम कर दो, और कुछ नहीं काम करवाना। मतलब कंडीशन कुछ नहीं बतानी। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मेरी क्या थी, प्रिंटफ। और प्रिंटफ के अंदर मैंने क्या लिखना है,
अपना डबल इन्वर्टेड कॉमास परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और कहाँ से आ रहा है मेरा, ए से, सेमीकोलन। इसके बाद क्या है, ए प्लस प्लस। ठीक है, जैसे मैंने किया, गेट सी एच लगा दिया और कॉलन। अब देखना, ठीक है, जो चीज मैंने ऊपर वाले से की थी वही चीज मेरे पास डू वाइल से भी होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बॉडी के बाद वाइल लगाना जरूरी है। डू लग गया, वाइल नहीं लगा। वाइल में कंडीशन बताओ उसको कब तक चलना है, ए लेस देन इक्वल्स टू 10, और डू वाइल में सिर्फ ये काम करना है, सेमीकोलन। कंडीशन के बाद सिर्फ डू वाइल के अंदर ही सेमीकोलन आता है, नहीं तो किसी में सेमीकोलन नहीं आता। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो मेरे पास प्रोग्राम प्रिंट आउट भी हो गया। मैं खाली डू वाइल चलाना चाहूँ, मैं सारा रेस कर देता हूँ। मैंने सारा रेस कर दिया, आप देखो सिर्फ डू वाइल है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास प्रिंट आउट आ गया मेरे। क्लियर। होप सो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। अब क्या कह रहा है भाई, आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट करवाना है। और लास्ट पे कह देना है सम ऑफ दीज नंबर्स आर, कह लो, ठीक है, सम ऑफ दीज नंबर्स आर। अब पहले 5 नंबर इनका सम क्या होता है, 15, ठीक है, तो आपने ये भी प्रिंट करवाना है, या आप खाली 1 2 3 4 5 के बाद 15 प्रिंट करवा दो। मतलब इसका ये है कि भैया आपने पहले 5 नंबर शो करवाने हैं और उसके बाद उसका सम। अब काम कैसे करेंगे, प्रोग्राम करते हैं। मैं कहता हूँ भाई फोर लूप से करना है, इंट से करना है, इससे मर्जी कर लो। मैं कहता हूँ फोर है, सिंपल है। वाइल से भी करवा देता हूँ आपको। इंट फर्स्ट 5 नंबर्स हैं, तो मैंने कह दिया ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन इक्वल्स टू 5। ये बात तो मुझे यहीं पर क्लियर कर दी कि भाई 1 से शुरू करो और 5 तक। क्लियर। इसके बाद मैंने कह दिया ए प्लस प्लस। क्लियर। अब मैंने क्या बनानी है, इसकी एक बॉडी। अब बॉडी बना ली, बॉडी में मैं साथ ही कर दूंगा, मुझे क्या क्या चाहिए, प्रिंट करवाना है, नंबर्स प्रिंट करवाने, तो मैंने प्रिंट एफ कहा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और यहाँ से कहाँ से आएगा मेरे पास, ए में से। क्लियर। ये भी हो गया मेरे पास। यहाँ पर तो मेरा वो सिंपल सा काम होगा, 5 तक नंबर आ। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे एक चीज डिक्लेयर की हुई थी जिसके अंदर सम चाहिए। मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 का सम चाहिए। मैं सबसे पहले एक चीज डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट सम के नाम से, और जिसके अंदर मैं रखता हूँ फिलहाल 0। ठीक है, मैं कहता हूँ इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है 0। ठीक है, सम में फिलहाल क्या है, 0। मैंने अपनी बॉडी स्टार्ट की थी जो फोर लूप लिखा हुआ है। अब फोर लूप के अंदर क्या है, मेरे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। मैं कहता हूँ मेरे पास सम, जो भी स्पेलिंग लिखे थे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। अब समझना क्या हुआ, मेरे पास, एक मिनट पेन निकालता हूँ। मेरे पास सम में क्या पड़ा हुआ है, 0। इट मीन टू से यहाँ पर तो क्या है, 0। क्लियर। मैंने कहा मेरे पास एक लूप चल रहा है, इंट ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन इक्वल्स टू 5। ए में 1 है, 1 मेरा 5 से क्या है, छोटा है। अब जैसे ही मेरा 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो क्या होगा, बॉडी में एंटर कर देगी, ये ट्रू केस है। ठीक है, ट्रू केस तो बॉडी में एंटर। अब बॉडी में जैसे ही एंटर हुई तो उसको क्या मिल गया, परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी का मतलब है प्रिंट करवा दो इसको। आउटपुट स्क्रीन है, प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या करवाना है, ए में क्या पड़ा हुआ है, 1। दैट्स इट, इसने प्रिंट करवा दिया। क्लियर। अब इसके बाद ही, क्योंकि मेरी बॉडी अभी चल रही है, ये बॉडी स्टार्ट हुई थी, एंड है, उसी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। सम में क्या था, 0 प्लस ए। प्लस ए का मतलब है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया मेरे पास, 1। और 1 को, इस आंसर को किस में वापस स्टोर कर दो, सम में। मीन्स टू से अब मेरे पास सम में क्या पड़ा हुआ है, 1, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ 1। क्लियर। क्लियर हुई बात, आउटपुट स्क्रीन में 1 है, सम में भी क्या है, 1 है। क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको अगेन। मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में 1 पड़ा है, और इसमें भी क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। क्लियर। अच्छा, जैसे ही मेरे पास एक कंप्लीट हुआ था, वापस बॉडी के पास गया, बॉडी ने क्या किया, प्लस प्लस ए हो गया 2। ठीक है, क्या मेरे पास 2 छोटा है किससे, 5 से। यस, मेरे पास 2 छोटा है 5 से। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ जाओ। वैसी बॉडी में आया तो इसने प्रिंट करवा दिया 2। नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, 2। क्लियर।
अब टू जैसे प्रिंट हुआ तो उसने उसके बाद कहा सम इक्वल टू सम प्लस ए। सम में क्या पड़ा हुआ था मेरे पास, वन प्लस ए। ए में क्या है, टू। वन प्लस टू क्या हो गया मेरे पास एक्चुअली अब थ्री। और थ्री को किसमें स्टोर करना था मैंने, सम में। क्लियर। मैंने इसको थ्री को किसमें स्टोर करना था, सम में। क्लियर। अब सम में थ्री है। ए प्लस प्लस ने क्या कर दिया, थ्री, क्योंकि लास्ट टाइम टू था, थ्री। थ्री छोटा है फाइव से, यस ट्रू। बॉडी में आओ, थ्री प्रिंट किया और सम इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब थ्री प्लस थ्री। अच्छा पेंसिल है, इसको लिखा नहीं जा रहा है ऐसे सही। थ्री प्लस थ्री। अब जैसे ही थ्री प्लस थ्री हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, सिक्स। ठीक है, सम में सिक्स चला गया। और इसी तरह अप टू सोन लास्ट फाइव तक जाएगा। तो मैं इसको अपना क्लियर करवाता हूँ और कोड लिखता हूँ। कोड मैंने क्या लिखना, बॉडी खत्म। बॉडी खत्म होने के बाद मैंने कहना है प्रिंट ऑफ, ठीक है, द सम इज, सम ऑफ दीज नंबर्स आर, सम ऑफ दीज नंबर्स आर परसेंटेज टी। और ये कहाँ से आएगा मेरे पास, सेमीकोलन बंद। कहाँ से आना चाहिए मेरे पास, सम से। क्यों, क्योंकि मेरे पास लास्ट किसमें स्टोर था, सम। क्लियर। अब जैसे ही मेरे पास क्लियर, अच्छा इसको खत्म नहीं किया अभी हम लोगों ने, ये और सम। क्लियर। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, सम ऑफ दीज नंबर आर 15। क्लियर। अब लेट्स, मैं कहता हूँ मुझे 10 नंबर्स और 10 नंबर का प्लस चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, 10। दैट्स इट। ठीक है, ए प्लस प्लस और ये लगा, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सम ऑफ दीज नंबर्स आर 55। तो जहां तक आप नंबर्स करते जाओगे ऑटोमेटिकली उसका सम चलता चला जाएगा। मैं कहता हूँ 100 तक नंबर चाहिए। क्लियर। 100 तक नंबर चाहिए, उसके बाद ए प्लस प्लस है। क्लियर। मैं कहता हूँ मेरे पास F9। ठीक है, F9 किया। कहाँ पर एरर आया मेरे पास, A++ A10, क्या कहता है, टेकन नंबर, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पर सेमीकोलन। F9, स्टेटमेंट खराब हो गया मेरे पास, A++ और ब्रैकेट्स। क्लियर। अब देखो, तो देखो मेरे पास सारे नंबर्स आ गए, वन से लेकर 100 तक। और उसका टोटल नंबर क्या कर दिया, 50 50, मतलब 5050। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब देखो क्या कहता है नेक्स्ट, डिस्प्ले अमाउंट ऑफ, डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ फॉर लूप। अब हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट से भी किया था ऊपर पुरानी वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, यही प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग अ फॉर लूप। क्लियर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में किसी को समझ ना आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो सर ये वाली बात समझ नहीं आई थी, मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा। क्लियर। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, गेट चीज बार बार यूज करना तो हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ। कहता है डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन यूजिंग अ फॉर लूप। अच्छा, अब ये फॉर लूप से काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है ये फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप से चलेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको फॉर लूप में लिख के देगा। नेस्टेड क्या होता है, आप लोग नेस्टेड को समझ लो पहले। एक चीज होती है नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड लूप, ये हम लोगों ने इफ के अंदर भी पढ़ा था। नेस्टेड इफ क्या होता था, स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड नेस्टेड। तो हम ये कहेंगे अ लूप। ठीक है, हम कह रहे हैं अ लूप विद इन अ, विद इन अ लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो आपका कहलाता है इट्स अ नेस्टेड लूप। क्लियर। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ आपके पास इसकी, सेम कोड है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये सेम कोड है। ठीक है, और भाई ये कोड है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एक लूप तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं अगेन लूप लिख दूं। मतलब देखो, एक फर्स्ट लूप है, उसके अंदर, मतलब ये बॉडी थी उसकी। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, ये एक लूप था, मतलब आप समझो ये कोड लिखा हुआ है इसके लिए। ये एक लूप है, इसके अंदर एक और लूप आ गया। ठीक है, फुली जैसा पूरा पैरेलल लूप था वैसे ही अंदर वाला लूप है, स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं। तो अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा आउटर लूप है। क्या है, आउटर लूप। और इसको बोलते हैं हमारा, क्या है हमारे पास, एक इनर लूप है। ठीक है, अभी आउटर और इनर क्यों बता रहा हूं मैं, इनर लूप है हमारे पास ये, इसको याद रखना, आउटर और इनर क्या काम करेंगे। प्रोग्राम की तरफ आता हूँ, मेरे पास प्रोग्राम है दिस वन। आप देख रहे हो स्टेटमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव, और वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फाइव।
ये जो आउटर लूप है ना हमारे पास, ये एज अ नंबर ऑफ कॉलम्स पे चलता है, नंबर ऑफ रॉज पे चलता है। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 है ना, वो चलेंगे ये 1 2 3 4 और 5। जो इनर लूप है वो ये चलता है 1 2 3 4 और 5। ठीक है। बाहर वाले जो रोज है ना वो आपकी आउटर लूप पे आपकी रोज काम कर रही होती है, और इनर लूप के ऊपर आपके कॉलम्स काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्किंग ऑन अ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है। वर्किंग इन अ नंबर ऑफ रोज। सही क्या लिखा गया है? कैप्स लॉक। वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ रोज। और आउटर लूप, इनर लूप जो आप लोगों के पास, वो आपके पास वर्किंग करता है वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर। अब प्रोग्राम पे आते हैं, प्रोग्राम करना है किस तरीके से है, मैं अपना मेथड भी खोल लेता हूँ। अच्छा। अच्छा, वर्किंग क्या है हमारे पास? मेरे पास है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब मुझे याद रखना है, मुझे नेस्टेड लूप बनाना है। नेस्टेड लूप कैसे बनाना है, मैं अपने प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे पास क्या है, फोर इंट ए इक्वल्स टू, मेरे पास एक वैल्यू हो। वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 रोज हैं। ठीक है। 5 रोज है, मैंने स्टार्ट किया इंट 1। ठीक है। कब तक चलना है, ए लेस देन इक्वल्स टू 5। ये मुझे रोज मैंने देखी है 1 2 3 4 5, वो मैंने बता दिया अपने आउटर लूप क्या। क्लियर। ए प्लस प्लस। क्लियर। मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्या मेरा आउटर लूप है। ठीक है। वर्किंग किस पे कर रहा है हमारी, काउंट कर रहा है किसको, रोज को। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि याद है। क्लियर। इसकी क्या बनेगी, एक बॉडी। मैंने बॉडी बनाई और बॉडी के अंदर लिखूंगा अब अपने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है। अगेन मैं कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 4। अब 4 के अंदर क्या कर देना है मुझे, इंट पी, एक दूसरा वेरिएबल लिया है। अब दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या लिखूंगा, वैल्यूज देखनी है मुझे। अब देखो मैंने पहली रो तो बना ली, रो बन गई, मतलब मेरे पास ये आ गई फर्स्ट रो। फर्स्ट रो भी मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। पहले देखो, पहली रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरे पास, 1 से। तो मैंने लिख दिया बी इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब बी 1 है, पहली लाइन में एक है, दूसरी लाइन में दो है, तीसरी लाइन में तीन, चौथी में चार, पांचवी में 5 स्टार्स। क्लियर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहली रो में एक ही है, तो मैंने इसको कहना है कंडीशन चेक करो, बी लेस देन इक्वल्स टू ए। अब बी लेस देन इक्वल्स टू ए, ये सिर्फ स्टेटमेंट समझने वाली थी जो कि सारा काम आपका कर रही है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा, यहाँ पर इसको समझना, आपके सारे प्रोग्राम्स बहुत इजीली इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं। मैंने कहा ए 1 है, ए लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 1 5 से छोटा है, ट्रू। बॉडी में आ जाओ, ट्रू हो गया, बॉडी में एंटर कर गया। अब जैसी बॉडी में है, मैंने कहा इंट बी, बी क्या है, 1 है। बी 1 है और बी लेस देन इक्वल्स टू ए, बी छोटा या बराबर होना चाहिए ए। अब ए भी क्या था, 1, बी भी क्या है, 1। तो लेस देन या इक्वल्स टू, तो मेरे पास कंडीशन ट्रू। अब जैसी कंडीशन ट्रू होगी, मैं कहता हूँ बॉडी में आ जाओ। अब बॉडी में आके क्या काम करना है, बॉडी में आगे, बॉडी में आके मैं कहता हूँ इसको लिखना है हम लोगों ने, बॉडी में लिखना है, मैंने पहले बी प्लस प्लस कर देता हूँ बंद। और इसकी जो बॉडी बनानी है ना मैंने, उसमें सिर्फ लिख देना मैंने प्रिंटफ। और प्रिंटफ में क्या करवाना है आप लोगों को पता है, सिर्फ स्टैरिक। मैंने एक स्टैरिक को प्रिंट करवा दिया। क्लियर। मैंने एक स्टैरिक प्रिंट करवाया, मेरा काम है। अब अगेन समझना बात को, मैंने कहा था ए इक्वल टू 1 है, क्या 1 छोटा है 5 से, यस ट्रू। बॉडी में इंट बी, बी इक्वल्स टू 1, बी लेस देन इक्वल्स टू ए। मैंने बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यों बोला था, क्योंकि मुझे पहली लाइन में एक, दूसरी लाइन में दो, तीसरी लाइन में तीन चाहिए। अब पहली दफा में कितने आने चाहिए, एक, वो ए को पता है मानना। अब जैसे ही बी प्लस प्लस इक्वल्स टू 2 होगा ना,
मीन्स लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ बी प्लस प्लस इक्वल टू टू होगा। देखो टू हो गया। अब क्या टू मेरा, टू क्या छोटा या बराबर है, ए तो वन था, क्या टू छोटा या बराबर है वन से? नहीं, किसी सूरत नहीं है। अब जब किसी सूरत नहीं होगा तो ये क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा, और बॉडी से बाहर आके क्या कर देगा आपकी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो बॉडी से बाहर आऊंगा, बॉडी से बाहर आके मैं सिर्फ लिख दूंगा अपनी इस वाले लूप की, बॉडी से बाहर आया हूँ और मैंने लिख दिया अपना प्रिंटफ, प्रिंटफ, और क्या है मेरे पास, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मैंने इसे साथ में क्यों नहीं की, साथ में करता हूँ तो बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, अगर मैं साथ में करता हूँ ना तो हर स्टडी के बाद नेक्स्ट लाइन, हर स्टडी के बाद नेक्स्ट लाइन, हर स्टडी के बाद नेक्स्ट लाइन, मुझे एक के बाद चाहिए, फिर दो के बाद चाहिए, फिर तीन के बाद, फिर चार के बाद, फिर पांच के बाद चाहिए। इसलिए मैंने इसको इस पैटर्न में लिखा है। क्लियर? अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, और लूप को चलाता हूँ। ठीक है, ये आउटर लूप था, ये मेरे पास क्या है, मेरा इनर लूप, जो कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स पर काम कर रहा है। ये नंबर ऑफ रोज थी आपकी। ठीक है, इनर लूप। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो मेरे पास क्या आया, वन स्टैटिक, टू, थ्री, फोर और फाइव। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये बैक स्लैश एन नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले तो क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ अगर यहाँ पर, तो देखना प्रॉब्लम, देखना क्या आएगी, बैक स्लैश एन खत्म और दिस वन। मेरे पास आ गया मेरे सेमीकोलन, ब्रैकेट्स और दिस वन। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो क्या हुआ, वन स्टैटिक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, मतलब हर स्टैटिक के बाद उसने क्या कर दिया मेरे पास, नेक्स्ट लाइन कर। तो हर स्टैटिक के बाद नहीं आना, अपनी स्टेटमेंट्स के बाद आना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपको ये लाजमी आया हुआ है, पास पेपर्स में आया हुआ है, अभी जो दो दिन के प्रैक्टिकल जो है उसमें आया हुआ है, आपको दिखाता हूँ पेपर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये नहीं लिखना। क्लियर? अच्छा, पेपर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पास पेपर जो आया है अभी, परसों का, दो दिन पहले का पेपर है आप लोगों का ये। उसमें आया क्या प्रोग्राम, हम कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इफेल्स वाला आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर आया, मैं एक बार शेयर करता हूँ आप लोगों को पेपर। पेपर मैं निकालता हूँ इतना, सब पड़ा हुआ है। मैं ना आप लोगों को एक मिनट पेपर शेयर करता हूँ। सो बेटा ये है हमारे पास प्रैक्टिकल्स, जो कि लास्ट अभी दो दिन पहले पेपर्स में आए हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि परसेंटेज वाला आया, क्योंकि हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था यहाँ पर। इसके बाद देखो कौन सा आया, ये। अब स्टैटिक की जगह पे क्या आ गया, आपको सिर्फ वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, एक तो ये भी देख लेते हैं सेम पैटर्न से होगा। और दूसरा क्या आ रहा है, स्टैटिक की जगह पे क्या आ रहे हैं, डॉट्स। ठीक है, इस तरह के आपको प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मतलब लूप वाले तो मस्ट है जो आप लोगों को करने का। हम लोगों ने स्टैटिक वाला मेथड देख लिया, अब इसी स्टैटिक वाले मेथड के ऊपर ही मैं आपको सारा काम करके दिखा दूंगा कि कैसे हमारा वो वाला पैटर्न, दोनों पैटर्न्स बनेंगे। ठीक है, मतलब ये वन टू थ्री फोर वाला भी, और ये डॉट्स वाला भी। ये याद रखना आप लोगों ने, मतलब ये दो लाइंस आप लोगों ने याद रख के ही जाने के, ये वाला काम हमारा होना ही हो। ठीक है, ये दो लाइंस, फोर इंट ए इक्वल टू वन, ए लेस देन इक्वल टू फाइव। ये फाइव तब लिखना है जब आपको नंबर ऑफ रोज फाइव मिले। ठीक है, या फोर है, देखो इस वाले में चार है, इस वाले में चार रोज हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, चार। ठीक है, सबसे पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या आ रहा था। इसको रन किया तो देख लो फाइव तक आ रही है हमारे पास। क्लियर? अब क्या है, फोर रोज हैं, वन टू थ्री फोर। तो मैंने क्या किया, वन है, और कब तक चलना है हमारे पास, फोर तक। क्लियर? पहली दफा में वन आना है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। सिर्फ परसेंटेज डी की जगह मैं पर सारी की जगह लिख रहा हूँ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए इट्स अ नंबर। ठीक है, नंबर चाहिए। ठीक है, नंबर लिख दिया मैंने, नंबर आएगा कहाँ से मेरे पास, वो आएगा मेरा बी में से। ए में से नहीं कहना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहिए बी वाली। ठीक है, बी में जो भी नंबर होगा वो आएगा। मैं आपको तो बताऊँ, अगर आप एक हो गए तब क्या मसला आएगा। सिर्फ मैंने इसको ये चेंज किया है, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन कर, तो देखो वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। ठीक है,
मेरे पास ये वाला मेरा रिजल्ट आया। अच्छा, इसमें स्पेसेस भी नहीं है, तो स्पेसेस आप देना चाहो तो यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, \t। ठीक है, जैसे मैंने \t ऐड किया, से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। \t कॉमा, मेरे पास कहाँ से आनी चाहिए, टी से। क्लियर। अब \t का मतलब है यहाँ पर थोड़ी स्पेसेस ऐड हो जाए। इसका कंपाइलर बंद करते हैं, F9 प्रेस करते हैं और कंपाइल करवाते हैं। तो देखो, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो मैंने आप लोगों को कहा फोर लूप में सिर्फ ये दो लाइन याद रख लेनी है, सिर्फ चेंजिंग इधर ही आना है। ठीक है, 4 लाइनें है, 5 लाइनें है, 6 लाइनें हैं, ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम ही लाइन आ जाती है ना आपकी, इसमें मसला नहीं होता। क्लियर। बैक साइड चीज ले लगा, क्योंकि स्पेसिस ही हमारे पास। अच्छा, अब सेम प्रोग्राम आया हुआ है। अच्छा, ये जो आया हुआ है ना, इसका मतलब है आपने विजुअल स्टूडियो से करना है, ये आपका काम नहीं। आपने ये वाला मेथड देखना। क्लियर। ये उल्टा काम हुआ। उल्टा काम मतलब आप सबसे पहले 1 2 3 4, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, आप इसको भी परफॉर्म करवा सकते हो। कैसे? आपको हो गया यहाँ पर मेरा ए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ये है 4, 4 से स्टार्ट होना है, और 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, 4 क्या होना चाहिए, ए मतलब ए जो है मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मेरा ए माइनस माइनस। सिंपल, मैंने इतना काम किया। ठीक है, मैंने पहले दफा में क्या कह दिया, 4। उसके बाद क्या मैंने कह दिया, वो क्या होना चाहिए, 1। अब बी इक्वल टू 1 है, क्या बी लेस देन इक्वल टू ए है? यस, 1 छोटा है 4 से। क्लियर, प्रिंट करवाओ, प्रिंट करवाओ, प्रिंट करवाओ, सिर्फ इतना काम किया मैंने। एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया। एग्जीक्यूट एंड रन। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, तो आ गया मेरे पास ये वाला काम। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, आप लोग देख सकते हो आपकी आउटपुट को। ठीक है, ये दोनों मैच कर देंगे, 1 2 3 4, और आपकी ये दोनों आउटपुट्स। क्लियर। मतलब चेंजिंग सिर्फ आपकी यहाँ पर आ रही है। आप लोगों ने मैथड देख लिया, 3 3 4 4 लाइनें हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। आप लोगों ने लाजमी देख लिया ना बेटा ये। ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास एक डॉट वाला था। अब डॉट वाला कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट्स हैं। कॉलम में भी 4 है, रोज में भी 4 है। तो सिंपल वाला क्या कर देंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ कोड को चेंज कर रहा हूँ। क्या वही कोड है, ए लेस देन इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू 1, सबसे पहला काम, ए इक्वल्स टू 1, सेमीकोलन। ए लेस देन इक्वल्स टू कितना है, 4। ठीक है, 1 है, 1 4 तक चल रहा है। ठीक है, कॉलन, और मैंने क्या कह देना है, ए प्लस प्लस। क्लियर। नीचे मैंने जहां पर बी का ए कहा था ना, इसका मतलब था जितनी दफा ए है उतने प्रिंट करवाओ। A1 था तो एक दफा, A2 है तो 2 दफा, A3 है तो 3 दफा, A4 है तो 4 दफा। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं कहना है A1 2 3 4 है, मुझे बताया 4 रोज है, 4 कॉलम है, तो मैं कह रहा हूँ बी लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम किया मैंने, और मैंने अपना काम प्रिंट करवा दिया। क्या, यहाँ पर सिर्फ डॉट। ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी जगह क्या प्रिंट करवा देना है, डॉट। क्लियर। डॉट मतलब जो स्टैटिक लगता है, हैश लगता है, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं सारी तरह करके दिखाता हूँ। ये किया तो देखो, मेरे पास क्या आ गए, मेरे सारे डॉट्स आ गए। अब डॉट्स की जगह मैं कहता हूँ भाई मैंने लिख देना है स्टैटिक। आपको हैश कहता भाई हैश प्रिंट करवाओ, आप हैश प्रिंट करवा दो। आते हैं ये लिटरली ऐसे ऐसे चेंजिंग करके आते हैं, आपको कहते हैं हैश। बच्चे समझते हैं काश वो डॉट वाला ही आ जाता, तो आपने सिर्फ डॉट की जगह हैश लिखना, काम वही है। इसकी जगह आपको लास्ट पेपर में आया था, पिछले साल के पेपर में, @ @ है, तो मैं कहूंगा एग्जीक्यूट करूँ। एग्जीक्यूट में जाऊंगा, और @प्रिंट करवा दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी को इसी तरीके से भी कर सकते हो, बी लेस देन इक्वल्स टू ए, पैटर्न में आ जाएगा, जैसे आप पहले पिछला वाला किया था। मैं कह रहा हूँ ए, एग्जीक्यूट, तो देखो पैटर्न में आ गया। ठीक है, तो एक एक चीज चेंज करना है, तो मेरे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें डिटो सेम है। आपको सिर्फ इसका एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में समझाया, कैसे बॉडी के अंदर आ रहा है, कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। क्लियर। सेम डॉट को अगर आपने इस तरीके से स्टैटिक उसमें प्रिंट करवाना है, तो आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो, F9। और देखो डॉट्स भी इस पैटर्न में प्रिंट हो गए। क्लियर। होप सो यहाँ तक आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। एक दो प्रोग्राम्स और देखते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 2 3 प्रोग्राम्स के बाद ना मैं आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ
काम। अच्छा, कहते हैं डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप के जरिए हम लोगों ने अपना नेक्स्ट काम करना है। ठीक है, वाइल लूप के जरिए करना है तो सबसे पहला काम हमने करना था इनिशियलाइजेशन। इंट ए इक्वल्स टू, क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट क्या है, टू। मैंने लिख दिया टू, ए टू से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे पता है कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो मैं कहूंगा वाइल, जो मैंने ए लिया ना, वो होना चाहिए मेरा लेस देन इक्वल्स टू 10। दैट्स इट। मुझे पता भाई टू से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जाएगा। इसके बाद क्या है इसकी बॉडी। अब जैसे ही मैं बॉडी में गया हूँ, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या आना चाहिए, वो नंबर जो कि मेरा ए में पड़ा हुआ है। तो मैंने लिख दिया परसेंटेज डी। वो नंबर आया मेरे पास, परसेंटेज डी के पास स्पेसिस है, बैक स्लैश टी। क्लियर। मैंने इसको किया और मैंने कहा ये नंबर आना चाहिए मेरा ए में से। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या है मेरे पास, अब यहाँ पर आप देखो, टू के बाद फोर है, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट और एट के बाद 10। मतलब दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ए प्लस प्लस लिखूंगा तो ये तो काम नहीं करेगा, तो टू के बाद थ्री आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब है वन इंक्रीमेंट बाय वन। मैं कर देता हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस टू। अब इसमें ए में टू प्लस करो और टू को स्टोर कर दो, आपको जो रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टोर कर दो ए में। दैट्स इट। ठीक है, इतना सा काम था आपका। मैं इसको रन करवाता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो देखो, टू, फोर, सिक्स, एट और 10। ठीक है, ये आप लोगों का काम फुलफिल होगा। क्लियर। ठीक है, इसके बाद कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट फाइव नंबर एंड देयर स्क्वायर्स ऑन द स्क्रीन एग्जांपल। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर है, उसके सामने ही उसका क्या है, स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, थ्री का स्क्वायर नाइन है, फोर का टेबल, फोर का स्क्वायर 16 है। ठीक है, आप चाहो उसको सेम एज इट इज वाइल से कर लो, फोर से कर लो। ठीक है, मैं दोनों से करवा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया टू की जगह सिंपली वन। और आपको पता फाइव तक जा रहा, तो मैंने क्या दिया वाइल 10 की जगह कर दिया फाइव। बॉडी बना दी। अब आपको पता है बॉडी में सिर्फ एक काम हुआ हुआ है, क्या है, वन, फिर स्पेसिस के बाद आगे उसका रिजल्ट, मतलब एक परसेंटेज डी, फिर उसके बाद परसेंटेज डी। तो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे, बहुत ईजी है ये भी। प्रिंट एफ, आपको पता है नंबर है ना, डिजिट है, तो डिजिट को प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है, परसेंटेज डी। फिर क्या है, बैक स्लैश टी, मतलब थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही है आपको, दोनों वन के दरमियान स्पेस है। फिर क्या आ रहा है, परसेंटेज डी। क्लियर। मतलब मेरे पास परसेंटेज डी और परसेंटेज डी इसी तरह आ गया। मैंने क्या कर दी, इसकी ब्रैकेट्स जो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद। फर्स्ट वाले में, मतलब पहले वाले परसेंटेज डी में मेरे पास आएगा सबसे पहले अपना ए। दैट्स इट। दूसरे वाले परसेंटेज डी में आना चाहिए मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन उसे ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर, खाली ए आएगा यहाँ पर। दैट्स इट। ये थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट था आपके पास कि भाई आपने किस तरह प्रिंट करवाना है, वो होता है आपके पास उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास काम हो जाता है आपका। दैट्स इट। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा, एक और चीज, वन, वन के बाद क्या है, एक नंबर स्पेस नंबर, उसके बाद बैक स्लैश एन। तो मुझे यहाँ पर एक बैक स्लैश एन भी ऐड करनी पड़ेगी। मैं एक नेक्स्ट स्टेटमेंट कर लेता हूँ, प्रिंट एफ बॉडी के अंदर ही और बैक स्लैश एन। आप इसको लास्ट पे भी लगा सकते थे इसी के, बैक स्लैश डी के बाद लगा सकते हो, तब भी मसला नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे कर दी। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। अच्छा, मेरा थोड़ा सा कंपाइलर इशू कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ, उसको रेज कर देगा बैक स्लैश एन। और यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, प्रिंट एफ हो गया। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। फिर प्रॉब्लम, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी बंद नहीं किए, और एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, बैक स्क्रीन नहीं आई, एक मिनट, आ गई। ओ, अच्छा ये क्या हुआ, अब मैंने क्या किया था, एंटर किया, वाइल किया। अब यहाँ पर क्या होगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैं आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाता, वन 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 आ ही जा रहा। क्यों, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता जा रहा है वन के साथ। मैं सो जा रहा हूँ ए प्लस प्लस डॉट से, ये गलती नहीं करनी। अगर गलती करोगे तो आपके फोन, आपके सिस्टम के अंदर वो प्रोग्राम पीछे बैक एंड पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इससे आपकी रैम को क्रैश कर सकता है वो। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ठीक चलेगा। अब देखो, वन, वन का स्क्वायर, टू, टू का स्क्वायर, थ्री, थ्री का स्क्वायर, फोर, फोर का स्क्वायर, फाइव, फाइव का स्क्वायर।
किसकी मदद से आया? इसकी मदद से। ठीक है, कैसे आया देखो। परसेंटेज डी वो नंबर, स्पेस स्पेस परसेंटेज डी वो नंबर। पहले वाला नंबर 1 ही है, फिर 2 3 4 5, और दूसरा नंबर ए मल्टीप्लाई बाय ए की मदद से आया। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके प्रिंट हो गए। क्लियर? अच्छा, चलो इसको हम लोग बंद करते हैं। नेक्स्ट है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज फ्रॉम अ यूजर। आप लोगों ने एक स्टार्टिंग रेंज लेनी है, एक एंडिंग रेंज लेनी है। ठीक है, एक स्टार्टिंग नंबर लो, एक एंडिंग नंबर लो, एंड फाइंड आउट इवन नंबर्स बिटवीन देम। मतलब लेट्स सपोज आपने, क्या कहता है, स्टार्टिंग, मतलब एक स्टार्टिंग नंबर अगर लिया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने 50 लिया, 52 लिया, और मैं कह रहा हूँ मैंने एक एंडिंग नंबर ले लिया, लेट्स सपोज 100 है। वो कह रहा है इसके दरमियान के सारे क्या निकालो, इवन नंबर्स निकालो। ठीक है, अभी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको आप लोगों ने समझना है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रोग्राम करेंगे और वीडियो कैंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपकी लास्ट वाले प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखनी लाजमी है आप लोगों ने। ठीक है, चलो मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इंट, मैं S4 कर रहा हूँ स्टार्टिंग, और E4 कर रहा हूँ एंडिंग। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए। मैंने यूजर को कह दिया प्रिंटफ, और प्रिंटफ के साथ क्या करें, प्रिंटफ के साथ क्या करें, एंटर एनी स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। ठीक है, एंडिंग नंबर टू फाइंड इवन नंबर्स बिटवीन देम। आप पूरी स्टेटमेंट लिख लो, आप अच्छा है। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर ले लिए, उसको क्या करना है, इसके स्टार्ट और एंड में जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं वो आपको बता, स्कैन एफ, मैं कहता हूँ परसेंटेज डी, और कहाँ पर जाना चाहिए मेरे पास ये M%, एस, दो लेने थे मैंने, तो मैं परसेंटेज डी दोनों दफा कर रहा हूँ। और फर्स्ट वन जाना चाहिए मेरे पास एस में, स्टार्टिंग में, और सेकंड वन जो है मेरे पास जाना चाहिए एंडिंग में। क्लियर? ये हो गया मेरे पास प्रिंटर स्कैनर। अब मुझे सबसे पहले एक बात चेक करनी है, लेट्स सपोज मैंने अभी बोला स्टार्टिंग और एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग नंबर ले लेता हूँ 50, और एंडिंग नंबर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा एस इक्वल्स टू 50 है मेरे पास, और ई में ले लेता हूँ, लेट्स फॉर एग्जाम्पल 25। अब ये गलत है, ये बात याद रखना। स्टार्टिंग नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए और एंडिंग नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता भाई स्टार्टिंग 50 से हो रहा है एंडिंग 25, तो भाई हाउ इज इट पॉसिबल, 50 से आगे जा सकता हूँ 50 से पीछे थोड़ी। ठीक है, कंडीशन आप बना सकते हो, लेकिन आपने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर इसी तरीके बनाना है कि स्टार्टिंग छोटा हो और एंडिंग बड़ा हो। तो यूजर गलती कर सकता है, ऑब्वियसली ऐसा मैंने भी कहा कि भाई 50 और मैंने 25 एंटर किया, तो यूजर को गलती ना करे, इसलिए मैं भैया चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ एस लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ई, हमेशा। मैंने कह दिया भाई मेरा हमेशा स्टार्टिंग एंडिंग से छोटा होना चाहिए, तो मैंने एक कंडीशन बना दी और मैंने एक लूप बना लिया। क्लियर? अब बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा अपना लूप। क्यों? अब मुझे उसकी स्टार्टिंग, उसने अगर 50 का है ना, लेट्स सपोज 50 और कह लो 250। ठीक है, अब ये देखो स्टार्टिंग छोटा है एंडिंग बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है भाई, स्टार्ट करना है 50 से। अब 50 से स्टार्ट करना है तो मुझे एक काउंटर चलाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ इंट आई। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या, एस। क्यों? क्योंकि जो उसने 50 दिया था ना, वो मैंने किसको दे दिया, एक्चुअली आई को। अब आई के एक्चुअली 50, क्योंकि मेरा एक काउंटर चलता रहेगा, और मैं कह रहा हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू, छोटा किससे होना चाहिए, आई, ई से। स्टार्टिंग नंबर दे दिया आई को, और एंडिंग नंबर मैंने बता दिया भाई ई से छोटा होना चाहिए, और इसके साथ ही मेरा आई प्लस प्लस होता है। मैंने आई इसीलिए लिया, फिर अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, मुझे काउंटर चाहिए था, क्योंकि 50 से लेकर 250 तक जाना, तो मुझे काउंटिंग चाहिए, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है, तो ये क्लियर डिक्लेरेशन मुझे चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, इवन नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब आपको ये बात बताना चाहिए, मैं इसकी बॉडी बना रहा हूँ, 4 की बॉडी है ये। पहले इफ की बॉडी थी, अब मैं 4 की बॉडी बना रहा हूँ। इवन नंबर्स आपको पता है भाई, इवन नंबर्स कैसे आते हैं, आपने उस नंबर को, लेट्स सपोज वो आई वाला नंबर है, जो कि मैंने एस वाला नंबर आई को दिया है, मैं कह रहा हूँ आई, उसको मॉड कर दो किससे, 2 से, और चेक करो क्या उसका आंसर 0 आता है। आपको पता है ना इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो अगर उसको 2 से मॉड करो, इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है वो क्या है, इवन नंबर। मीन्स
अगर मेरे पास ऐसा कोई काम होता है, इफ आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, वो नंबर मेरे पास क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। मीन्स परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। ओके, नेक्स्ट टाइम में भी चलता है वो नंबर, और मेरे पास नंबर आएगा कहाँ से, आई से, ठीक है। आई वंस अगेन आई रिपीट कि मैंने काउंटर के लिए लिया है। अब काउंटर के लिए लिया है तो सारा काम मेरा वो काउंटर ही करेगा, ठीक है। एस तो एक नंबर है ना स्टार्टिंग। अब स्टार्टिंग के बाद मुझे आगे 50, 51, 52, 53 तक जाना है, तो उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाना है तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। मैंने किया आई, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे पता लग गया आई मतलब 50 है, 50 छोटा होना चाहिए 250 से, और आई प्लस प्लस, क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर आई प्लस टू भी कर सकता था, बट मुझे नहीं पता कि भाई यूजर ने उसको 50 दिया होगा, 51 दिया होगा। लेट्स सपोज अगर 51 है और मैं प्लस टू करता हूँ तो 53 होगा, फिर प्लस टू करता हूँ 55। ना 51, ना 53, ना 55, ये सारे नंबर्स नहीं है, इसीलिए मैंने वो कंडीशन रखी ही नहीं है। अब आई को खुद ही चेक करेगा, अगर तो टू पे डिवाइड हो गया तो प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करवाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे ही हो गया ऑटोमेटिकली प्लस प्लस करेगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, रन करने के बाद क्या हमें रिजल्ट शो करता है या एरर देता है, वो हम लोग देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पर क्या एरर दिया, हमें लास्ट पे एरर दिया होगा, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, वो एरर दिया, ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, एरर खत्म। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास प्रिंट क्या करवाता है। कंपाइल एंड एरर, तो देखो अब मुझे कह रहा है भाई एंटर एनी स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स। तो मैं स्टार्टिंग नंबर लेट्स को मैं कोई 50 कह रहा हूँ, एंडिंग नंबर मैं छोटा ही देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स को 60। तो देखो अब उसने क्या कहा, 50 इवन नंबर, 52, 54, 56, 58 और 60, मतलब ये सारे क्या है, दीज और ऑल आपके क्या हो गए, इवन नंबर्स, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हो दीज और ऑल इवन नंबर्स प्रिंट करवा के ना, तो ये स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ, जो भी आपने प्रिंट करवाने, दीज और ऑल इवन नंबर्स, क्लियर, ये और दिस वन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, इफ एस लेस देन, अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, एग्जीक्यूट और रन। फर्स्ट नंबर में कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास है 25, और लास्ट नंबर मैं कहता हूँ मेरे पास है लेट्स सपोज 85। तो देखो ये उसने सारे इसके बीच के दीज और ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, वो 26 उसने लिख दिया। फर्स्ट नंबर क्या है 26, 25 के बाद 26 यहाँ लिखा, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 36, 38, 40, ये ठीक है, सारे इवन नंबर्स निकाल लिए इसने 84 तक। अच्छा, इसने 26 इधर को लिखा, 25 इधर को लिखा, क्योंकि हम लोगों ने बैक स्लैश यूज नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। आप लोग वो यूज कर सकते हो। अच्छा, एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर नेक्स्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी नंबर बाय यूजर एंड प्रिंट देयर टेबल यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप से करना है, प्रिंट करवाना है टेबल। टेबल प्रिंट करवाने का मेथड बहुत ज्यादा आसान है, मैं फॉर लूप से भी बता देता हूँ, मैं आपको व्हाइल लूप से भी बता देता हूँ, क्लियर। यूजर से नंबर लेना है, इंट नंबर, ठीक है, और नंबर यूजर से लेना, तो मैं प्रिंटफ और एंटर एनी नंबर टू प्रिंट देयर टेबल, आप कह सकते हो उसको, टू प्रिंट इट्स टेबल। आप कोई भी नंबर एंटर करवाओ और उसका टेबल आप देख सकते हो कि भाई 2, 3, 4, 5 वट एवर, स्कैनर। और यहाँ पर मैं कहता हूँ परसेंटेज डी, ठीक है, और कॉमा के बाद आ गया मेरा एम परसेंट नम, ठीक है, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, दैट्स इट। अब प्रिंट टेबल करवाने का आप लोगों को पता होना चाहिए, टेबल लेट्स को मैं कहता हूँ 2 1 2 का टेबल है, 2 × 1 इक्वल्स टू 2, यही होता है ना। अब लिखना कैसे है, मतलब ये 2 है ना, तो परसेंटेज डी, शैरी का साइन एज इट इज होता है, फिर 1 है तो इसका मतलब है परसेंटेज डी, इक्वल का साइन एज इट इज आएगा, फिर आएगा क्या, परसेंटेज डी, ऐसी है। अब ये आपको बता दूं, ये तो आ गया नम में से, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने नंबर लेना है यूजर से, अगेन स्टैरिक एज इट इज। जो नेक्स्ट परसेंटेज डी है ना, ये 1, ये चेंज होना है, फिर 2, फिर 3, मतलब 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये चेंज होता रहे,
ये चौंजे होता था ना, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये काउंट से आ रहा है, काउंटर मतलब फोर लूप लगाऊंगा मैं एक, ठीक है, और वो कहाँ से आएगा, काउंट से। इक्वल्स टू, ठीक है, आगे क्या होगा, नम मल्टीप्लाई बाय काउंट, मतलब परसेंटेज डी है ना, आगे क्या होना है, मेरा नम मल्टीप्लाई बाय काउंट, इसका रिजल्ट, ठीक है, नम मल्टीप्लाई बाय काउंट इसका रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर? मतलब लेट्स सपोज मैं ए साइन नहीं लिखता हूँ, ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर COUNT, ठीक है, ये हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया मेरा एक सिर्फ कॉमा, ठीक है, मतलब पहले वाला नम से, दूसरे वाला काउंट से, तीसरे वाला नम मल्टीप्लाई बाय काउंट से। तो कैसे आएगा, सिंपल, फोर, ठीक है, मैंने कह दिया इंट, जो भी आपने नंबर लिया, मैंने लेट्स सपोज उसको नंबर रहा था आपने, मैंने कह दिया ए, ठीक है, या मैंने कह दिया सी, ठीक है, मैंने कह दिया सी ए फॉर काउंटर, सी इक्वल्स टू वन, ठीक है, C1, सी लेस देन इक्वल्स टू 10, मुझे 10 तक का टेबल चाहिए तो मैंने कह दिया 10। क्लियर? C++, दैट्स इट। और अब मैंने इसकी बॉडी बनानी है, बॉडी बनाऊंगा और बॉडी में लिख दूंगा क्या, ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है मैंने जो आपको समझाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देना प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले नंबर था, तो नंबर की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी, उसके बाद स्टैरिक का साइन था, उसके बाद क्या है, फिर नंबर है तो परसेंटेज डी, फिर इक्वल का साइन है तो फिर क्या आ गया, परसेंटेज डी। ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, मतलब वो टेबल जो था उसकी लाइन ये वाली आपने लिख ली। डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद, कोमा, पहले वाला परसेंटेज डी कहाँ से आ रहा है, नम से, दूसरे वाला परसेंटेज डी कहाँ से आ रहा है, काउंटर से, तो काउंटर मैंने रखा हुआ है सी, ठीक है, और तीसरे वाला कहाँ से आ रहा है, नम मल्टीप्लाई बाय काउंट, मतलब नम मल्टीप्लाई बाय सी, दैट्स इट। ठीक है, तो टेबल लिखने का तरीका, टू वन जा टू, ठीक है, या थ्री वन जा थ्री, 10 1 जा 10, 5 1 जा 1, ठीक है, 5 1 जा 5, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपकी लूप के जरिए आ गई। एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स टेबल, स्कैनर से नंबर आ गया, इंक मतलब फोर, इंट सी इक्वल्स टू वन, काउंटर के लिए हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, सी लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 तक का टेबल चाहिए, और प्रिंट करवा दिया मैंने अपना टेबल। प्रिंट, अच्छा बैकस्लैश एन भी यूज करो यहाँ पर, ताकि, अच्छा यहाँ पर ना प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं इसको लिखता हूँ आगे वाला रेस करे, मैं इसको कंपाइलर को रीस्टार्ट करता हूँ दोबारा से, नेक्स्ट वीडियो में कहता हूँ। ये आ गया, फर्स्ट आया था नम में से, दूसरा आया था मेरा सी में से, और तीसरा आया था नम मल्टीप्लाई बाय सी में से, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन होगी, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल्स, मैं कहता हूँ सबसे पहले टू का टेबल भाई चेक करते हैं सही भी आता है कि नहीं, तो टू, एंटर, तो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 14 16 18 और 20, आपका एक टेबल प्रिंट हो गया। अच्छा, ये स्पेस क्यों आई यहाँ पर, हम देख लेते हैं, ये स्पेस, इसको सॉरी, ये स्पेस, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अगेन एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब किसी भी चीज का टेबल, लेट्स मैं 50 का टेबल बात करता हूँ, तो देखो 50 का टेबल आ गया, 50 100 150 200 250 300 350 400 450 और 500। क्लियर? चलो, होप सो आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ आई होंगी, काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड की होंगी आप लोगों ने। यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बात करता हूँ कि बाकी सारे जो प्रोग्राम्स है वो कैसे फुलफिल होने। क्लियर? किसी को कोई चीज की समझ ना आई हो, आप लोग बस कमेंट के ऑप्शन, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, सर ये वाली प्रॉब्लम समझ नहीं आई, ठीक है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जवाब जरूर दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।